हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब व्याकरण लक्ष्मी की कक्षा 2 का पाठ 8। पाठ 8 में हम क्या सीखेंगे? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि प्रोनाउन होते क्या हैं। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह है शिवम और यह है जिया। ये क्या बात कर रहे हैं? शिवम, आपका नाम क्या है? जिया, मेरा नाम जिया है, मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? नहीं, मुझे जुकाम है, मैं घर पर ही रहूंगा, मैं अपनी माताजी के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऐसा कौन बोलता है? शिवम। जिया क्या बोलती है? अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, हम सब कल तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में आपने देखा कि संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर आपका, मेरा, मैं, तुम, मुझे, मेरे, अपनी, अपना, हम, तुम्हारी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये सब क्या है? सर्वनाम है। अतः संज्ञा नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, जैसे वह, मैंने, हमारा आदि। आइए जानते हैं प्रमुख सर्वनाम शब्द। प्रमुख सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, यह, कौन, हम, ये, कुछ, हमें, वह, क्या, तू, वे, तुम, अपना, आप, स्वयं, तुम्हें, कोई। सर्वनाम शब्दों तथा उनके प्रयोग को पढ़ो और समझो। यह मेरी कार है, ये मेरे कपड़े हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो? अंकित तो कहाँ जा रहा है? बात करने वाला अपने लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग करता है। तुम और तू का प्रयोग ईश्वर और अपनों से छोटों के लिए किया जाता है। आप का प्रयोग अधिकतर अपनों से बड़ों के लिए होता है। बात सुनने वाले के लिए तू, तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। यह, वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अन्य सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम पदों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये सब मेरे भाई हैं, वे सो रहे हैं, वह मेरा मित्र है, यह तुम्हारी किताब है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक संकेत कर रहे हैं। वह ऐसा है, वह यह कर रहा है, वो ये है, ऐसे। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो सके उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बात किसी से मत कहना, कोई बाहर खड़ा है, पानी में कुछ गिरा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? परस्पर एक का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित कर रहे हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते हैं किंतु वे वाक्यों को प्रश्नवाचक भी बना देते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है, तुमने किसको पत्र लिखा है, यह गिलास किसने तोड़ा, तुम कहाँ रहते हो। उपरोक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे हुए शब्द हैं उनके प्रयोग से प्रश्नवाचक बन गए हैं, जो किसी संज्ञा के बारे में ही पूछ रहे हैं, अतः यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। निजवाचक सर्वनाम, जहां कर्ता या बोलने वाला अपने आप या निज शब्द का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, तुम स्वयं यह काम करो। इन वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं वह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं। आइए जानते हैं हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
आप, तुम, वह, वे, उन्हें आदि सर्वनाम शब्द हैं। जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अभ्यास करें। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा यानी किसी नाम वाले शब्द के लिए प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनामों को लिखिए। आप, हम, मैं, तुम, वे, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम। आइए करते हैं लिखित प्रश्न। सही विकल्प पर निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। पास स्थित एक वचन वस्तु के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यह है। कहने वाले एक वचन प्राणी के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? मैं। जैसे कहने वाला, मान लीजिए कि हम आपस में कोई बात कर रहे हैं तो मैं ये कर सकती हूं, तो मैं कहने वाली। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तुम काम करो, तुम अपना काम करो। क्या पढ़ रहा है? वह क्या पढ़ रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं अपने स्कूल जा रहा हूं। रजत को पुस्तक दे दो, रजत को उसकी पुस्तक दे दो। कल अपने मामा जी के घर जाऊंगा, कल मैं अपने मामा जी के घर जाऊंगा। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। प्रश्न 3, नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ये मेरे खिलौने हैं। वह एक सेब है। हम कल बाजार जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न 4 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम चुनिए। क, वह यहाँ आया, तो सर्वनाम क्या है? वह। उसने आपके लिए कपड़ा भेजा है, उसने। राम को उसकी किताब दे दो, उसकी। हम शाम को खेलने जाएंगे, हम। अब करने की बारी। क, नीचे दी गई टोकरी में कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द छांटकर दूसरी टोकरी में लिखिए। मेरी, हम, वह, उसे, आपने और क्या। आइए प्रश्न खा देखिए। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। आप इस चित्र में रंग अपनी अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। धन्यवाद।